से वार जारी अमवात में इजाफा, खतरनाक वायरस ने मजीद 18 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 30,196 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 861 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड। NCOC। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने इनको कम भी कर दिया। फिर हमने एहसास प्रोग्राम की जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता, बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान। अगले बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करेंगे। 10 डैम्स बना रही हैं। नए डैम्स बनने से बिजली की कीमतों में कमी होगी। 26 लाख स्कॉलरशिप्स पर 48 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। IT सेक्टर पर 100% टैक्स माफ, फॉरेन एक्सचेंज पर 100% छूट। पंजाब में हर घराने के पास मार्च के आखिर तक सेहत कार्ड होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। पीका लॉ, आप सबको यह बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। जो सरबराह मुल्क का जिसने करप्शन नहीं की, जो मुल्क का सरबराह मुल्क के कानून नहीं तोड़ता, उसको कभी आजाद सहाफत से, मीडिया से कोई खतरा नहीं है। आज आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अखबार, मीडिया देख लें, तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़े कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। पीका कानून 2016 में बना, हम सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। जो सरबराह मुल्की आइन नहीं तोड़ता, उसे आजाद सहाफत से कोई खतरा नहीं। 70% खबरें हमारे खिलाफ होती हैं, फर्क नहीं पड़ता। पीका कानून सोशल मीडिया पर आने वाले गंद को रोकने के लिए ला रहे हैं। FIA के पास सोशल मीडिया से मुतल्लिक 94,000 केसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म तक के खिलाफ नाजेबा गैर इखलाकी मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। जो हमने अमेरिका के साथ उसकी वॉर ऑन टेरर में जब हिस्सा लिया, तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था 9/11 में, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। जब मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है, जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी जंग का हिस्सा बना तो मुखालिफिन ने पहले दिन कहा था कि कोई पाकिस्तानी 9/11 में मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान को अमरीकी जंग में शिरकत नहीं करना चाहिए थी। जिन सरबराहान के बैरून मुल्क अरबों डॉलर हो, वो मुल्क का नहीं सोचते। कौम इनको वोट ना दे जिनके बैरून मुल्क जायदादें हैं। चीन और रूस का अहम दौरा किया, मुल्क को इज्जत मिली। मुस्तकबिल में मेरे दौरों के अच्छे नताइज निकलेंगे। रूस से गैस भी इम्पोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलानात, नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश। 3 साल में 15 रुपए बिजली बढ़ाकर 5 रुपए सस्ती कर दी। 3 साल में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए इजाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौकरी बचाने के लिए 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया। ये कमी अवाम के दर्द नहीं बल्कि अदम एतमाद के बढ़ते हुए खौफ की वजह से है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। जीत क्या, बिलावल हार गई, महंगाई। PP अवामी मार्च ने अब इमरान खान को पेट्रोल कीमतें कम करने पर मजबूर कर दिया। अवामी मार्च पंजाब में दाखिल होगा और वज़ीर आला पंजाब की छुट्टी की खबर आएगी। PP रहनुमा नासिर शाह का ट्वीट। आलमी मार्केट में तेल और अशिया खुर्दनोश महंगी हो रही हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट।
हमारा सफर लंबा है, हम मुहिम चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, हम मुहिम चला रहे हैं अदम एतमाद के हक में। हमारा मुतालबा है पार्लियामान का हर नुमाइंदा से, मेंबर से, कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए, अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। इमरान खान हिम्मत करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें। जियाली इंतखाबात के लिए तैयार, अदम एतमाद लेकर इस्लामाबाद आ रही हैं। अभी चीखें निकल रही हैं, शहर इक़्तिदार पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा। आपने चारों सूबों के साथ नाइंसाफी की, पीपल्स पार्टी गरीब आदमी की जंग लड़ रही है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में लॉन्ग मार्च से खिताब। बिलावल चले हैं कराची से और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। जरूर जाए, उनका हक है, हम तस्लीम करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से हिसाब लेने जा रहा हूं पिछले 3.5 साल की हुक्मरानी का। बेटा, आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, भागेंगे नहीं। क्या तुम भी 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हो? बिलावल इस्लामाबाद जरूर हैं, उनका हक है। हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं? शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी को टीवी पर मुनाज़रे का चैलेंज। कहा, आप इंतखाबात नहीं बल्कि तवालत चाहते हैं। इंतखाबात तो नून लीग चाहती है, जरदारी क्या जाने भुट्टो और कुरैशी का रिश्ता। शाह महमूद कुरैशी का हुकूक सिंध मार्च से खिताब। आपका वजीर आजम एक ऐसा शख्स है जो दिल में एक आम पाकिस्तानी का, एक हारी का, एक गरीब का दर्द रखता है। इमरान खान ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया है और जरदारी सुन लो, आ रहा है इमरान खान तुम्हें इस सिंध से भगाने के लिए। आसिफ अली जरदारी, तैयार हो जाओ, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। सिंध के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, लुटेरों का दौर खत्म होने वाला है। सिंध के अवाम के दिन फिरने वाले हैं। इमरान खान सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। असद उमर का हुकूक सिंध मार्च से खिताब। क्या सिंध से एड खत्म करा दी गई? विफाकी वजीर अली जैदी का लॉन्ग मार्च में सिंध हुकूमत से सवाल। बोले, क्या सिंध में तालीमी इदारे ठीक हो गए हैं? ये इस्लामाबाद क्या लेने जा रहे हैं? सबको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, अवाम की नहीं। आसिफ अली जरदारी सिनेमा में चोरी के टिकट बेचते थे। नवाज शरीफ ने भी चोरी का बहुत माल कमाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनको पिंडी में आके ज्वाइन करेंगे, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे। पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएं। और इसी सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च है वो लोगों तक ये हकीकतें देना और उनकी राय लेते हुए इस्लामाबाद आना है। मुझे पूरा यकीन है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो लोगों के वोट से इलेक्ट होके आते हैं, वो अब लोगों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, ऐवानों के अंदर बनेंगे और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हुकूमत अपने वादे पूरे करती नजर नहीं आ रही। सूबे का हक मारा जा रहा है। महंगाई आसमानों पर है। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। बिलावल के काफिले में लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़वाना पूरे मुल्क की आवाज है। हुकूमत बज़ुबानी छोड़कर अवाम का सोचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बाद पीआई मार्च, जो करूं का मार्च। असद उमर, मुईशत के गौरगन, शाह महमूद कुरैशी। खिताब के दौरान लोग दिखाए जाएं तो हकीकत खुल जाएगी। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल किया गया। सैयद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को बेनकाब करेंगे। इनके पास करप्शन से जमा किया हुआ पैसा है। पीपल्स पार्टी कराची को एक बस नहीं दे सकी। कराची के अवाम को एक बूंद पानी भी नहीं मिला। कराची को कचरा कुंडी बना दिया गया। हमारी हुकूमत ने सफाई करवाई। सिंध के अवाम बिलावल भुट्टो से जवाब मांग रहे हैं। बिलावल इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्या सिंध में सब अच्छा है? हलीम आदिल शेख का सवाल। कहा, बिलावल भुट्टो कराची में डाकू राज का जवाब दें।
वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में तेजी, अपोजिशन की कौमी असेंबली इजलास बुलाने की दरख्वास्त मार्च के पहले हफ्ते में जमा कराने का फैसला। एमक्यूएम के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं, हुकूमत अपने मामला ठीक करती है तो साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में किसका साथ देंगे और अभी कुछ मालूम नहीं। वज़ीर आज़म से महंगाई पर संजीदगी दिखाने की बात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्क की माशी हालात बहुत खराब है, नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन से मुलाकात का जवाब देने से इनकार, कहा अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। पीका एक्ट के अदालत और ऐवान में मुखालफत करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ कौमी असेंबली इजलास के लिए रेक्विजिशन की हिदायत करेंगी। अदम एतमाद के मामला जल्द सामने आएंगे। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम को वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हम चाहते हैं कि हुकूमत घर जाए। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तारीख पे तारीख, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर। अब पूरी जमानत में भी तोसी। आज वकला की हड़ताल है, दलाइल नहीं दे सकते। वकला के सदा मुल्जिमान बिलावजह केस को इल्तवार में डाल रही हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर का मौकफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर ने हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का मामला 10 मार्च तक मौखर कर दिया। एक और तारीख, शहबाज शरीफ का मुकदमा कमजोर है तो वो अदालत से भाग क्यों रहे हैं। फवाद चौधरी का सवाल, कहा रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालफत क्यों। शरीफ और जरदारी फैमिली को पता है कि अदालत से भागने में ही आफियत है। मरियम औरंगजेब का विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान साहब शहबाज शरीफ से इतनी खौफजदा क्यों हैं। शहबाज शरीफ हर इल्जाम का जवाब बैरूनी अदालतों में दे चुके। एमसीए आपके टाउट सबूत का जो संदूक ला रहे थे उसका क्या हुआ। फॉरेन फंडिंग केस इतना कमजोर है तो 6 साल रिकॉर्ड क्यों छुपाया। इमरान साहब तसल्ली रखें, अभी तो एहतसाब शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी आना है, आप तो अभी से घबरा गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक नहीं अरबों धेले की करप्शन पकड़ी गई है। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आए हैं, इनकी 17,000 ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं। ये केसेस को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। एक धेले की करप्शन, अरबों की करप्शन पकड़ी गई है। एक धेले की करप्शन नहीं की तो इल्तवा क्यों लेते हैं। शहबाज शरीफ का नाम फराडियों के गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के जवाबी बात। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। नवाज शरीफ से कहा गया हिसाब दो, उन चीजों का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनका नाम नहीं है। और पनामा से बात शुरू हुई, अकामा पे आके खत्म हुई। मैं कहता हूं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ को धोखे से बुलाया कि नैब नियाजी नट गठ जोड़ के नतीजे में साफ पानी में गिरफ्तार किया। मुल्क की मईशत तबाह, कहाँ है नया पाकिस्तान। हमजा शहबाज का सवाल, कहा नायल हुक्मरानों ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि कौम इनसे एक एक पाई का हिसाब ले। तमाशा नहीं लगाएंगे, आईनी तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। नून लीग के अरबों रुपए मंसूबे कागजी नहीं, ये आज तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बना सके। नून लीगी रहनुमा की तनकीद। अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमका रही हैं, वो सियासत जो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रही हैं। कोई जमहूरी निज़ाम का, किसी आईनी तौर पर मुल्क के मसाइल के हल का इनके पास कोई प्लान नहीं है। इंशाअल्लाह हुकूमत जो है वो बिल्कुल कायम और दायम है
اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنی جو آئینی مدت ہے وہ پوری کرے گی۔ اپوزیشن اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کی کوشش کری ہے، ان کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اپوزیشن جماعتیں ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کے پاس قومی مسائل کا حل موجود نہیں، یہ صرف کرسی کے حصول کی جنگ میں مصروف ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، بیرسٹر سیف کی روز نیوز سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آرچ بشپ کنٹینر بری کی ملاقات ہوئی، برطانوی ہائی کمشنر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ باہمی دلچسپی کے امور بین المذاہب ہمانگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف نے مسیحی برادری کے قیام پاکستان میں کردار پر روشنی ڈالی، کہا مسیحی برادری ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کری ہے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا، مسیحی برادری ملک ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ کیو شہر روسی فوج کے گھیرے میں آ گیا، روسی افواج شہر سے نکلنے کے راستے بند کری ہے، شہریوں کا انخلا ممکن نہیں ہے، ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، فضائی حملوں کی آوازوں سے شہر گونج رہا ہے، میئر کیو کے انکشافات۔ G7 ممالک کے روس پر مزید پابندیوں کی دھمکی، روس کے یوکرینی علاقوں پر قبضے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یوکرین پر حملے بند نہ ہوئے تو روس پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، اٹلی اور جاپان کا مشترکہ اعلامیہ۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر کا روس پر نئی پابندیوں کا اعلان، روسی طیاروں کے لیے یورپی یونین کی فضائی حدود بند کر رہے ہیں، روس میں رجسٹر کوئی بھی طیارہ فضائی حدود سے نہیں گزر سکے گا، روسی طیارے یورپی یونین میں کہیں بھی نہیں اتر سکیں گے، بیلاروس کی برآمدات پر بھی پابندیاں لگ گئیں، روس بھی ڈٹ گیا، یورپی ممالک میں سفارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔